गुस्ल करने का मसनून तरीक़ा। पहले दोनों हाथ गट्टों तक धोइए, फिर इस्तिंजे की जगह धोइए। चाहे हाथ और इस्तिंजे की जगह पर नजासत लगी हो या ना लगी हो, हर हाल में इन दोनों को पहले धोना चाहिए। और इस्तिंजे की जगह धोने से मुराद यह है कि छोटा और बड़ा दोनों इस्तिंजे के मकाम धोइए। फिर बदन पर किसी जगह मनी या कोई नापाकी लगी हुई हो तो उसको पाक कीजिए। उसके बाद मसनून तरीक़े पर वज़ू कीजिए। अगर पानी कदमों में जमा हो रहा है तो पैरों को ना धोइए। वज़ू के बाद 3 मरतबा सर पर पानी डालिए कि सर से पाँव तक सारे बदन पर बह जाए और बदन को हाथों से मलिए ताकि बदन का कोई हिस्सा खुश्क ना रहने पाए। अगर बाल बराबर भी जगह खुश्क रह गई तो गुस्ल ना होगा। गर्ज सारे बदन पर पानी बहाइए, फिर वहाँ से हटकर पाक जगह पर आकर पाँव धोइए। लेकिन अगर वज़ू के वक्त पैर धो लिए हों तो आप धोने की ज़रूरत नहीं। गुस्ल के बाद बदन को कपड़े से पोंछना भी साबित है और ना पोंछना भी, लिहाजा दोनों में से जो सूरत भी आप इख्तियार करें, सुन्नत होने की नियत कर लिया कीजिए। गुस्ल में 3 चीज़ें फ़र्ज़ हैं। नंबर 1 कुल्ली करना, उस तरह के सारे मुंह में पानी पहुंच जाए। नंबर 2 नाक में पानी डालना जहां तक नाक नरम है। नंबर 3 सारे बदन पर पानी पहुंचाना।